नमस्कार दोस्तों ये मतलब मैं क्या बोलूं, इस देश का पता नहीं क्या हाल है कि इस देश के जो सत्ता पक्ष के भी नेता हों या विपक्ष के नेता हों, इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी से चिंता है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक राजनीति कर सकते हैं, किसी हद तक किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। मुझे अपने देश के जेंजी को पूरा भरोसा है। ये देख लिया दोस्तों, ये वीडियो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी का। ये मीडिया में आते हैं और तमाम हमारे जो नीट अभ्यर्थी है जिनका पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, उन तमाम अभ्यर्थियों से ये आग्रह करते हैं, उसको आह्वान करते हैं कि जब बांग्लादेश का जेंजी सत्ता परिवर्तन कर सकता है, जब नेपाल का जेंजी सत्ता परिवर्तन कर सकता है, तो हमारे देश का जेंजी क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को जेल भेजवा सकता है। इस देश का जेंजी जो है, इस देश का जो अभ्यर्थी है, वो शिक्षा मंत्री को जेल भेजवाने के लिए है। आप क्या करोगे फिर? आप फालतू का क्यों बैठे हुए हो? आप जाओ ना। जब आपको इतना ही इस देश के अभ्यर्थियों से, इस देश की युवाओं से प्रेम है, तो आप क्यों उनको सर को पिलाना चाहते हो? तुम्हारे पास इतने विधायक हैं, तुम्हारे पास इतने मंत्री हैं, तुम्हारे पास इतने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तुम दिल्ली में ही रहते हो, तुम जाओ शिक्षा मंत्री के आवास के सामने जाके धरना दो, पूरी तरीके से प्रदर्शन किया करो। अपना मुख्यमंत्री बनना था तो भूख हड़ताल कर दिए थे तुम, अभी जाके भूख हड़ताल करो ना देश के युवाओं के लिए। आप मतलब सोचिए कि इस तरह के देश के युवाओं को भड़काना कि तुम सर को कराओ। भाई क्यों गरीब बच्चे सर को पे आएंगे? तुम्हारा बेटा, तुमको इतना ही शौक है ना, भेजो अपने बेटे को, वो आएगा सर को पे, करेगा आंदोलन बच्चों के लिए। मतलब सोचिए इस देश के नेताओं की मानसिकता कहां तक आ चुकी है। इनको इस देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सच में इस देश के अभ्यर्थियों से, देश के नीट के अभ्यर्थियों से अगर संवेदनशीलता रहता ना, तो आप यही बात खुद कहते कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इधर बैठा हूं, मैं देखूंगा, मैं जाके लड़ूंगा, मैं जाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से सवाल पूछूंगा, तुम अपनी तैयारी करो, तुम अपनी एग्जाम पे फोकस करो, तुम इधर उधर मत भटको। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल में जेएनजी उतर के प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपदस्थ कर दिए, उसी तरह इस देश के युवा है और देश में पूरी तरीके से तांडव हो। आप देश हित के बारे में सोच रहे हैं। मैं तमाम नीट के अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना है। ये पूरी तरीके से आपके दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि आपको दुख हुआ है, आप तकलीफ में हो, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आपके 2 साल 3 साल के मेहनत पे पानी फिरा है, तो अभी भी समय नहीं है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। पूरी तरीके से अपने फोकस रखो, मोमेंटम मत खो। जो टॉपिक लग रहा है कि ये मेरा भी हो गया था, यहां अगर मैं सही कर लेता तो ये मेरा बेटर हो सकता था, उसका रिवीजन करो, मॉक लगाओ, मतलब पूरी तरीके से इन चीजों से हटो। और अभी तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी लड़ाई चलती रहेगी और इस तरह के हादसे होते रहेंगे। बड़े बड़े देश में इस तरह के किस्से होते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। सब लोग युद्ध करके ही अपनी मुकाम पे हासिल हुए हैं, इसलिए ऐसे ऐसे नेताओं के, ऐसे ऐसे लोगों के बातों पे ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। पूरी तरीके से शांतिपूर्वक होकर अपने दिमाग को शांत करना है और अपनी तैयारी को और तेज धारदार बनाना है कि इस बार 720 में से 720 नंबर आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों ये मतलब मैं क्या बोलूं, इस देश का पता नहीं क्या हाल है कि इस देश के जो सत्ता पक्ष के भी नेता हों या विपक्ष के नेता हों, इन लोगों को